भाई वो नोएडा के जूडो वाला केस तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई उस पर वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो बना देते। अब इसमें क्या बोलने लायक चीज बची है? अब पति ने पत्नी को पकड़ लिया दूसरे के साथ में। अब इस पति को कानून से न्याय मिलेगा कैसे? अब ये जाएगा डिवोर्स के लिए। अब डिवोर्स के लिए जाएगा तो कानून इसके साथ पूरा न्याय करेगा। वो बोलेगा ठीक है पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को एलिमनी दे दो, उसको सेटलमेंट भी दे दो, सब कुछ। फायदा किसका है इसमें? औरत का। हर एक केस में विन विन सिचुएशन हमारे देश में सिर्फ औरतों की है। सोसाइटी से भले ही पैट्रियार्कियल हो, लेकिन जो सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ औरतों को मिलता है। देखो धोखा किसके साथ हुआ? आदमी के साथ। भुगता किसने? आदमी ने। गलत किसके साथ हुआ? आदमी के साथ। पब्लिक में बेइज्जती किसकी हुई? आदमी की। ठीक है, आगे जाके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है? आदमी को। पहले कोर्ट के चक्कर काटेगा डिवोर्स के लिए। अब ये औरत जो अब देखना तुम डाउरी का केस भी करेगी और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करेगी इसके ऊपर। इससे घर वालों को मारने पीटने का इल्जाम भी लगाएगी। थाने में 50 तरह के केस कर देगी। इसके भाई के ऊपर शायद रेप का केस भी लगा दे, इसके ऊपर भाई मेंटल रेप का केस भी लगा दे शायद। 50 तरह के केस करने के बाद में उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा तो आदमी को प्रताड़ित किया जाएगा। वहां पे लगेगी बोली। कॉलेज में जो आपका बैठेगा ना वहां पे कोर्ट में होगा नंगा नाच। नंगा नाच किसका? कानून का। किसके सामने? जज साहब के सामने। वहां पे लेके की बोली, हाँ जी बताओ मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। मैं तो दूंगा, कहा से दूंगा जी, मेरे को तो डिवोर्स चाहिए ना आपको। हाँ जी मैं तो सच का रहने नहीं सकता, डिवोर्स हो जाएगा, इसको दे दो पैसे जी। कितना? अब महीने का कितना चाहिए? अगर लड़का अच्छा कमा रहा होगा महीने के 50,000 रुपए। देख लो ये होने वाला है। अगर आप में किसी लोगों को लग रहा होगा ना कि अब हुआ भाई के साथ न्याय, अब होगा इसके साथ मजा आएगा, बेंच देख के अब इसके साथ न्याय होगा, अब मिलेगी औरत को सजा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे देश का कानून ही औरतों को अडल्ट्री करने की इजाजत देता है। अगर औरत अडल्ट्री करे तो भी वो मेंटल क्वालिटी में नहीं आती है आदमी के लिए। डिवोर्स मिल जाएगा, डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उस औरत का लालन पालन पोषण भी आप ही को करना पड़ेगा। मतलब उसके वो औरत जो 18,000 की शॉपिंग करवा रही थी ना अपने बॉयफ्रेंड को, वो दोबारा वैसी शॉपिंग करवाएगी आपके पैसों से, संबंध बनाएगी उस आदमी के साथ, आपके पैसों के साथ ही पूरे मजे होंगे। अभी आप कोर्ट में नंगा नाच देखना न्याय का। हमारे देश में न्याय का नंगा नाच, नंगा एकदम नंगा भरपूर नाच रोड पे जो होता है ना, वही आपको कोर्ट में देखने को मिलेगा। जब ये आदमी का केस आएगा 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद उसको डिवोर्स ग्रांट होगा, तब देखना इसको कितनी एलिमनी देनी पड़ेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना ज्यादा की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, तब आपको पता लग जाएगा इस देश में आदमियों की इज्जत कुत्ते से भी नीचे है। कुत्ता सड़क पे चलता हुआ लात मार देता है, कुत्ता भग जाता है करके, आदमी को उससे भी नीचे है। आदमी की कहीं पर कोई इज्जत नहीं। ऑफिस में चुदेगा आदमी, घर में गाली खाएगा, बीवी की कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप से गाली खाओ, भाई से गाली खाओ, भाई बहनों से कि कुछ कमा नहीं रहा है, कमा रहा है तो उनका नहीं कमा रहा है, बीवी से गाली खाओ, और जब कोर्ट में पहुंच जाओ तो कोर्ट में गाली खाओ, समाज में गाली खाओ। अभी देख तो बीवी भाग गई, साले बीवी को अभी तो देखते हैं ना अभी आप, ये हमारे देश में आदमियों का हाल है। और कोर्ट का क्या हाल है भाई? मैं तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट के बारे में हमारे सबको पता है कि लॉ के आगे ना लोग 2-3 वर्ड लगाते हैं और वही बन जाता है हमारे देश में लॉ का हाल। बाकी तो अब सब समझदार है ही क्या चल रहा है हमारे देश में। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।